हेलो एवरीवन। ये टॉपिक क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर से एसोसिएटेड है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हिंदी में कहा जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये होता क्या है इसको समझिए। ये जो आपको दिख रहा है RX, ये होता है हेलो एल्केन। हम लोगों ने शुरुआत में ही ये जान लिए थे कि RX से हेलो एल्केन को डिनोट करते हैं। हेलो एल्केन मीन्स एल्केन के साथ हैलोजन का जुड़ा होना। अब जब हेलो एल्केन की प्रतिक्रिया आप मैग्नीशियम से करवाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, अर्थात ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो वो जो कंपाउंड बनाता है उसका नाम है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसी कंपाउंड को, इसी RMgX को कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब इधर जो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड आपको प्राप्त हुआ, इसे ही कहा जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो यदि आपसे कोई कहे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, तो आपको सिंपल शब्द में बोलना है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। और इन्हें प्राप्त करने के लिए हेलो एल्केन की प्रतिक्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति से में मैग्नीशियम से करवाई जाती है। दो तीन बात और जो आपको ध्यान रखने हैं वो ये कि एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड इसलिए है बिकॉज एक ही कंपाउंड में दो प्रकृति के बंधन के निर्माण होते हैं। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि एल्काइल ग्रुप और ये जो मैग्नीशियम है, इनके बीच जो ये बंधन बन रहा है ये सहसंयोजक बंधन है। ऊपर देखिए लिखा हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड। और जो मैग्नीशियम और जो हैलोजन है, इनके बीच जो बंधन बन रहे हैं वो है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन है। अब देखिए, इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपको देखिए, ये आपको दिख रहा है ब्रोमोमेथेन, या इसको आप मिथाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। तो जब इस ब्रोमोमेथेन की प्रतिक्रिया मैग्नीशियम से करवाई गई ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये बन गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है। और चूँकि X था दैट इज वाई हैलाइड, Br है इसलिए ब्रोमाइड। अगर यहाँ Br की जगह Cl होता तो बोलना पड़ता मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसके नामकरण कैसे हुए ये बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ये रिएक्ट करता है ना, तो Mg सीधे बीच में जाके सेट हो जाएगा। मतलब R को लेफ्ट कर देगा और X को राइट। जैसे यहाँ देखिए Mg सीधे बीच में जाके जंप कर गया, तो R लेफ्ट में आ गया और X राइट में चला गया। और ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा। तो उम्मीद है कि आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रदान हो गई होगी। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में कोई पूछेगा तो आप आराम से उनसे 2 नंबर ले सकते हैं, बिकॉज ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आएगा। तो आप परिभाषा कोई पूछे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, तो आप बोलिए कि एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। इन्हें प्राप्त करने के लिए हेलो एल्केन की प्रतिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से करवाई जाती है। और साथ में ये लिख करके उदाहरण में ये वाला एक एग्जाम्पल डाल दीजिएगा। ठीक है। मैंने साथ में क्या बताया कि एल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच यहाँ जो बंधन बनेगा वो सहसंयोजक होगा, और जो आपको मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच बंधन बनेगा वो आयनिक बंधन होगा। ये मैं मैकेनिज्म के जरिए प्रूफ करके बता दूंगा कि यहाँ सहसंयोजक और यहाँ पर मैं आयनिक कैसे बोल रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए, अब मैं मैकेनिज्म में आता हूँ। तो मैकेनिज्म जो है नीचे है, देखा जाए। अब देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ कि कहाँ पर आयनिक और कहाँ पर सहसंयोजक बनेगा, उसके ये प्रमाण मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैग्नीशियम मैकेनिज्म में मैग्नीशियम ब्रोमोमेथेन से प्रतिक्रिया किया है ड्राई ईथर से, और आंसर आया है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नामकरण करना तो अत्यंत आसान है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अच्छा, एक बात और, कोई ज़रूरी है कि हमेशा यहाँ CH3 आएगा? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ C2H5 भी आ सकता है। तो अगर C2H5 आ जाता तो ऊपर जो नामकरण किए, यहाँ देखिए ये जो CH3 है, यहाँ अगर C2H5 आता तो यहाँ इसका नाम हो जाता एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखिए
मैकारीज पे बात कर लेते हैं। ऊपर वाला उम्मीद है समझ में आ गया होगा, 2 बार मैंने रिपीट कर दिए हैं, अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर बड़ी चिंता की विषय है ये। अब देखिए यहाँ पे ये जो रिएक्शन ऐसे हुआ, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होते हैं और उसी 3 स्टेप को समझने के दौरान आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इधर वाला जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला, ये आपका सहसंयोजक होगा और ये वाला जो बॉन्ड है, ये मैग्नीशियम और ब्रोमीन के बीच वाला, ये आयनिक बंधन होगा। देखिए कैसे। पहला स्टेप में मैग्नीशियम पर केवल विचार कीजिए। सबसे पहली काम मैग्नीशियम के साथ होती है। मैग्नीशियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो होगा 2, 8 और 2, जोड़ के देखिए 12 हो जाएगा। मतलब बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब मैग्नीशियम क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ सकता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हुए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ता नहीं है, ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आया तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रहिए गए, ऊपर जो एक डॉट है ये इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, और जस्ट बिकॉज ये 1 इलेक्ट्रॉन को अपने से बाहर निकाला है इसलिए इस पर 1 प्लस आ गया। अगर इसने ये भी इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए होते तो Mg पर 2 ठो प्लस होता। तो यहाँ तक बात समझ जाइए कि इस मैग्नीशियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में और साथ में 1 प्लस चार्ज है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को इसने छोड़ रखा है। इसके लिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में दे दिए कि Mg के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन था, ये वाला, जिसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें से कूद के बाहर भाग गया जो यहाँ बैठा है, और इसके भाग जाने के कारण ही इसके जगह खाली हो जाने के कारण यहाँ मैंने प्लस कर दिए। तो ये पहला स्टेप था जिसमें मैग्नीशियम Mg प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में चलिए। सेकेंड स्टेप में जो बगल वाला कंपाउंड था, ये मैग्नीशियम ये हरकत किया है। अब ये क्या किया है इसको समझिए। CH3Br क्या हुआ कि जब ये बॉन्ड टूट रहे थे तो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन है ये घूमते फिरते इसके नज़दीक पहुंच गया। देखिए डॉट डॉट मैंने एक डायरेक्शन दिखाया कि ये इसके बगल में है। अब जब ये इसके बगल में पहुंच चुका है इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच जब बंधन टूटती है तो आपको पता है कि ब्रोमीन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन को तो अपना पास रखेगा ही, मिथाइल जो ग्रुप है इसका भी अपना इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो देखिए Br जो है ई भी इलेक्ट्रॉन को अपना तरफ ले लिया और इसको भी छीन के अपना तरफ कर लिया। अब सोचने वाली बात है कि जैसे ही Br ये वाला इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर करेगा तो Br पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर क्या आ जाएगा माइनस, और इस पर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस। अब आप कहिएगा कि सर इस पर प्लस काहे कर दिए, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया ना, तो जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखिए प्लस चार्ज जब आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन देखा कि इसको प्लस आ गया, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये भाग के जा कर के यहाँ पर अपना स्थान इसको दे दिया कि लो भैया मुझे अपने पास रखो और ये प्लस वाला को मुक्त करो। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस पर आएगा तो CH3 के ऊपर देखिए 1 पॉइंट मैंने डाल दिए, मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है। अब इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, बट ध्यान दीजिए Br चूँकि इससे जो 1 इलेक्ट्रॉन छीना था उस कारण से Br पर तो 1 माइनस है ही। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि हुआ क्या क्या है। अब आपको पता चल गया कि Mg के ऊपर 1 प्लस है और 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद साथ में दूसरा स्टेप में ये पता चल गया कि CH3 के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और साथ में Br के ऊपर 1 माइनस है। कैसे कैसे हुआ जस्ट मैंने अभी समझाया। अब ये सब तो एक ही साथ हो रहा है, तो अब ये सब एक साथ बैठ गया। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अब कंटेनर में है कौन कौन, तो आप कहिएगा सर एक मेंबर ये है, दूसरा मेंबर ये है और तीसरा मेंबर ये है। अब आपके दिमाग में आया कि सर इलेक्ट्रॉन भी तो है। नहीं, इलेक्ट्रॉन अब नहीं रहा, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाके ये मिथाइल पर चला गया था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अब ये CH3 के सर पर बिंदी बन के घूम रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ही आ गया। तो आपके पास 3 एलिमेंट है। अब इन तीनों को आमने सामने रख दीजिए तो देखिए CH3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर Mg हमेशा बीच में पहुँच जाता है और Br आपका यहाँ है। अब अगर ध्यान दे तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे भाग रहा हूँ, ये डॉट डॉट वाला रास्ते को देखिए नीचे। तो अगर आप इस रास्ते को देख पा रहे हो तो अगर आप ध्यान दें तो ये जब ऐसे ऐसे आया है तो ये इलेक्ट्रॉन अपना सर पर जो है वो अपना सामने इलेक्ट्रॉन को रखा, मैग्नीशियम वाला भी अपना इलेक्ट्रॉन को इधर रख लिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दिया नहीं, बस साझेदारी किया है। तो CH3 अपना कमरा में इसको भी पैक कर लिया, मैग्नीशियम भी इसको अपना पैक कर लिया। तो यहाँ जो बंधन बना ये सहसंयोजक बंधन है। अब Mg पर प्लस है और Br पर माइनस, तो Mg पर प्लस और Br पर माइनस। और आपको पता है
कि एक पर कंप्लीटली प्लस और दूसरा पर कंप्लीटली माइनस हो, तो उनके बीच जो बंधन का निर्माण होता है वो आयनिक बंधन होता है। और वही नीचे हुआ है, देखिए अगला स्टेप में ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन सीधे इसको दे दिया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, लेकिन यहाँ स्थानांतरण नहीं हुआ था, यहाँ साझेदारी हुआ था। इसलिए यहाँ और इन दोनों के बीच जो बंधन बना वो सहसंयोजक बंधन था। लेकिन Br ने अपना इलेक्ट्रॉन सीधे इसको दे दिया, तीर के चिन्ह से मैंने दिखाए हैं, तो इस कारण से यहाँ जो हुआ वो बना आयनिक बंधन। तो इसीलिए ये जब इलेक्ट्रॉन इसको दिया और बंधन बनाया, तो देखिए अब इसका रूप ऐसा हो गया ये। तो अगर कोई कहे कि ये जो बंधन है यहाँ वाला, ये स्थानांतरण से बना है या साझेदारी से, तो आपको बोलना है साझेदारी से, तो इसलिए ये है सहसंयोजक बंधन। और आपसे कोई कहे कि ये वाला जो बंधन है ये स्थानांतरण से बना है या साझेदारी से, तो आपको बोलना है स्थानांतरण से। कैसे? तो यहाँ देखिए दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया है, तो ये स्थानांतरित हुआ है, इसलिए ये होता है आयनिक बंधन। उम्मीद है आपको समझ में ये आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर ये मैकेनिज्म नहीं समझ पाए हो तो एक बार और मैं चाहूँगा आप वीडियो को थोड़ा बैक करके अच्छे से समझ ले, ठीक है? वैसे मैंने पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का। चलिए अब देखिए अगला जो पोर्शन है वो ये जो दो नोट्स में मैंने बातें की हैं, और वो बातें क्या हैं समझिए इसको। सबसे पहला नोट्स का जो सबसे पहला पॉइंट है कि इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जिसको डिनोट करते हैं RMgX से, हमेशा याद रखिएगा आप कि R और X पर हमेशा माइनस रहता है। हमेशा जो है आंशिक रूप से कौन सा चार्ज होता है? माइनस। और Mg पर हमेशा आंशिक रूप से क्या होता है? प्लस। तो Mg पर देखिए डेल प्लस कर दिए, R पर भी डेल माइनस और Br पर भी डेल माइनस, ये ध्यान में रखना है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम का वैसे है नहीं लेकिन मैंने बता दिए, इंपॉर्टेंट बात ये है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसमें जब बंधन टूटेगा तो कौन सा बंधन पहले टूटेगा? मतलब इसमें तो दो बंधन है ना, एक सहसंयोजक और एक आयनिक। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एक नंबर में जो टूटता है वो होता है सहसंयोजक बंधन, और दूसरा नंबर में ज़रूरत पड़ने पर बहुत मुश्किल परिस्थितियों में आयनिक बंधन टूटता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सहसंयोजक बंधन की जो प्रबलता है वो आयनिक बंधन से कम होती है। इट्स मीन सहसंयोजक बंधन उतनी पावरफुल नहीं होती है जितनी आयनिक बंधन होती है। तो टूटने के केस में ये तो ऑब्वियस बात है कि जो कमज़ोर होगा वो पहले टूटेगा, इसलिए ये पहले टूटता है और ये बाद में। और ये ऐसा नहीं है कि कुछ डेटा में, करीब करीब 99.99% केस में ऐसा देखा गया है कि जो बंधन है वो हमेशा एल्काइल और मैग्नीशियम के बीच वाला ही टूटता है, क्योंकि यही बन रहा होता है सहसंयोजक बंधन, जिसको मैंने लिख भी दिया है कि बंध हमेशा 99.99% R तथा Mg के बीच का ही टूटेगा। ये देखिए R और Mg, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा बंधन बन रहा है? सहसंयोजक बंधन, ठीक है? तो उम्मीद है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। आपसे ये अनुरोध है मेरा कि जितने बात मेरे द्वारा कहे गए और जो आपके सामने ये नोट्स के रूप में अवेलेबल है, उनको तो उतार ही लीजिए जो दिख रहा है। साथ में अगर मैंने कुछ ऐसा कहा हो समझाने के दौरान जो आपको लगे कि काम का है, तो उसको भी अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे बात करेंगे। अंत तक यदि आपने वीडियो को देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।